नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको भोलेनाथ की एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी इतनी अच्छी है कि आपको भावुक कर जाएगी। ये है भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त की कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहाँ राघव नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर बहुत साधारण था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। राघव बचपन से ही भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह उठकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलता, फिर पास के छोटे से मंदिर में जाकर जल चढ़ाता। राघव के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े थे, ना खिलौने थे, ना पैसे थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो सबसे अनमोल थी, सच्ची श्रद्धा। सुबह हर दिन वो उठकर राघव जल्दी उठ जाता था। ठंड बहुत थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ मुँह धोया और लोटे में पानी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर कहते, अरे राघव, इतनी ठंड में भी मंदिर जा रहे हो। राघव मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ को याद करने के लिए मौसम नहीं देखा जाता। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, उसे हमेशा बनाए रखना। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में बड़ा मेला लगा है। सारे बच्चे बहुत खुश थे। सब अपने अपने माता पिता के पैसे मांग रहे थे। राघव भी घर आया और माँ से बोला, माँ, मुझे भी मेले में जाना है। माँ थोड़ी उदास हो गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगली बार ज़रूर जाएंगे। राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं मंदिर चला जाता हूँ, वही मेरा मेला है। उस दिन राघव मंदिर पहुँचा तो देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ा बाबा बैठे हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? राघव के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उसने बिना सोचे अपने टिफ़िन का खाना निकालकर बाबा को दे दिया। बाबा ने खाना खाया और मुस्कुराकर बोले, तू बहुत अच्छा है बेटा, तुझे क्या चाहिए? राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ रहे। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर भोलेनाथ खुद तेरे सामने आ जाएं तो क्या मांगेगा? राघव थोड़ा सोचकर बोला, मैं बस यही मांगूंगा कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे और मुझे कभी उनसे दूर ना होना पड़े। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। गांव में एक सेठ आया जो गरीब बच्चों की मदद कर रहा था। उसने राघव को देखा और उसकी ज़िंदगी से बहुत प्रभावित हुआ। सेठ ने राघव की माँ से कहा, मैं अपने बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। राघव समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसी शाम को वो मंदिर गया और बोला, भोलेनाथ, ये सब आपकी ही कृपा है ना? तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और राघव को वही बाबा फिर से दिखे। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राघव समझ गया, ये कोई साधारण बाबा नहीं, ये खुद भोलेनाथ हैं। वो तुरंत उनके चरणों में गिर गया। भोलेनाथ बाबा मुस्कुराए और बोले, राघव, सच्ची भक्ति वही है जिससे कोई स्वार्थ ना हो। तूने बिना कुछ सोचे अपना खाना दे दिया, इसलिए मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। उस दिन के बाद राघव की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहता, भोलेनाथ को खुश करने के लिए बड़े चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती, बस सच्चा दिल चाहिए। उस दिन के बाद राघव की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। सेठ जी की मदद से वह अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। जब उसके पास किताबें थी, साफ कपड़े थे
लेकिन उसके दिल में वही सादगी और भोलेनाथ के लिए वही प्रेम था। हर सुबह वह पहले की तरह मंदिर जरूर जाता। फ़र्क बस इतना था कि अब लोग उसे देखकर कहते, देखो यही वो लड़का है जिसकी किस्मत बदल गई। राघव ये सुनकर बस मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता, किस्मत नहीं, ये तो भोलेनाथ की कृपा है। समय बीतता गया। राघव पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। एक दिन स्कूल में उसे पहला स्थान मिला। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। कुछ लोग उसके पास आकर कहने लगे, अब तो बड़ा आदमी बन जाएगा, मंदिर जाना छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। धीरे धीरे बातें उसके मन में घर करने लगी। एक दिन ऐसा आया जब वह मंदिर नहीं गया। उसने सोचा, आज नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। शाम को वह खुद बोला, मैं क्या बनता जा रहा हूँ, मैंने तो भोलेनाथ को ही पीछे छोड़ दिया। फिर वही रास्ता। अगले ही दिन वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुँचा। आँखों में आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, माफ़ कर दो भोलेनाथ, मैं रास्ता भूल गया था। तभी मंदिर में हल्की सी हवा चली और घंटी अपने आप बजने लगी। राघव को लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं हमेशा यही हूँ, तू ही दूर चला गया था। उस दिन के बाद राघव ने तय कर लिया, चाहे ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, भोलेनाथ को कभी नहीं भूलूँगा। अब राघव बड़ा हो रहा था। उसने देखा कि गांव में अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते। उसे अपने पुराना समय याद आया जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, अगर भोलेनाथ ने मेरी मदद कर दी तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। उसने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और लोग भी उससे जुड़ने लगे। एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर से मंदिर के बाहर दिखे। इस बार राघव उसे पहचान गया। वह उनके पास गया और मुस्कुराकर बोला, भोलेनाथ, इस बार मैं आपको पहचान गया हूँ। बाबा ने हंसते हुए पूछा, अब बता तुझे क्या चाहिए। राघव ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा दूसरों के काम आ सकूं। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तो सच्ची भक्ति है, जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचे। और फिर वो बाबा धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गए। अंत ही शुरुआत। राघव अब समझ चुका था, भोलेनाथ सिर्फ मंदिर